चुराने वाली एक चुड़ैल की कहानी है। दरअसल गर्मियों के दिन में एक आम का बगीचा रहा करता था, जिसमें बहुत से पके हुए और कच्चे भी आम लगे थे। उसी बगीचे में एक बंदूक रखने वाली चुड़ैल आ जाती है और उसकी नज़र आम के पेड़ पे आम फरे हुए आमों पर पड़ती है और उसे वह आम बहुत पसंद आ जाती है। वह कहती है, अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, यह तो बहुत अच्छे हैं। इसे तो मेरे जंगल में गुफा में होनी चाहिए। अब चलो, मैं इन सारे आमों को तोड़ करके अपनी गुफा में ले जाऊंगी। मैं इन सारे आमों को तोड़ करके अपनी गुफा में आज लेके ही जाऊंगी और मैं आम की गुफा बनाऊंगी। और वह गीत गाने लगती है, धरे धरे गोली चलते आम के पेड़ पे, धरे धरे गोली चलते आम के पेड़ पे, टोकरी में भर ले जाऊंगी आम को जंगल में, टोकरी में भर ले जाऊं आम को जंगल में, और सारे आम को चुरा के लेके जाऊंगी, सारे आम को मैं चुरा के ले जाऊंगी, इन सारे आमों का मैं रानी बन जाऊंगी। और वह खुशी से सारे आम को तोड़ कर लेके चली जाती है। तभी उस बगीचे का रखवाला एक माली और उसकी पत्नी मालिल करती थी। तो वह दोनों आते हैं और देखते हैं कि उनके पैरों में से बहुत सारे आम जो है वो गायब हो चुके थे और कुछ आम टूट कर नीचे गिरे हुए थे। तभी वह बोलते हैं, अरे भाग्यवान, यह क्या हो गया है? इतनी करकराती धूप में हमारे पैरों से आम कैसे गायब हो रहे हैं? तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी यही तो मुझे भी समझ में नहीं आती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। हमारे पेड़ से कौन आम चुरा कर के आखिरकार ले गया है? वह भी बहुत सारे आम गायब हो चुके हैं मेरे पेड़ से। तो उसके माली बोलते हैं कि जरूर कोई चोर इस बगीचे में घुस आया है। अब हमें तो इसकी रखवाली करनी पड़ेगी और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समय पश्चात हमारे बगीचे के सारे आम को वे चोर सारे ले जाएंगे। दरअसल माली और उसकी पत्नी को नहीं पता था कि उसके बगीचे में एक चुड़ैल का पहरा लग गया है। वह चुड़ैल आती है उसके बगीचे में और अपनी बंदूक से सारे आमों को तोड़ करके ले जाती है। लेकिन यह खबर से वे दोनों अनजान होते हैं। तो उन्हें लगता था कि कोई गांव घर के ही चोरी चोर करके ले जाता है, आम को तोड़ करके चुरा करके ले जाता है। तभी वे दोनों बोलते हैं कि अब हम दोनों को यहीं पे रहना होगा और चुरा कर देखना होगा कि आखिरकार हमारे बगीचे में कौन आता है आम तोड़ने के लिए और कौन चुराता है आम। और दूसरी तरफ जंगल में बहुत से टोकरी में पके हुए आमों के साथ साथ कच्चे आमों की टोकरी सजी हुई रखी होती है। तभी दूसरी चुड़ैल वहाँ पे आ जाती है और वह बोलती है कि अरे अरे, ये क्या देख रही हो? इतने ज़्यादा आम, वो भी जंगलों में इस प्रकार से रखा हुआ है। किसने यह आम रखी होगी? अरे छोड़ो, कोई भी रखे, मुझे तो ये आम बहुत पसंद आए हैं और मैं ये सारी आम को
चुरा करके ले जाऊंगी अपनी गुफा में, क्योंकि मेरी गुफा तो इन जंगलों के बगल वाली जंगल में है। और मैं आम को चुरा करके ले जाऊंगी अपनी गुफा में, रख करके खूब खाऊंगी आम। इतने सारे स्वादिष्ट आम रखे हुए हैं। मुझे तो कच्चे आम से ज़्यादा पके हुए आम पसंद है। और ये तो देखो, ये बड़ी वाली टोकरी में कितने सुंदर सुंदर आम रखे हैं। और वह देखो, पत्तों वाली टोकरी में भी बहुत सुंदर से आम रखे हुए हैं। और ये देखो, ये तो कच्चे आम रखे हुए हैं। कच्चे आम को लेकर के मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर भी इसे ले जाती हूँ और अपनी गुफा में पत्थरों के सिलबट्टे पे इसे चटनी पीस करके खाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा। और मैं इसके साथ कोई शिकारी करके लाऊंगी और उसके मांस के साथ या आम के कच्चे आम के चटनी पीस करके मांस के साथ खाऊंगी। अजी वाह, कितने स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। मुझे तो यह आइडिया तो पता ही नहीं था। पहले जानती तो मैं खुद चली जाती आम को चुराने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे तो आम खुद ही यहाँ पे मिल गए हैं। लेकिन उसे वह आम देख करके बहुत ही खुश होती है और वह कहती है कि अरे मेरे पास इतने आम हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बहन लंबी नाक वाली चुड़ैल को दे दूं। तभी वह अपनी जादुई शक्ति से उन आमों को गायब कर देती है और अपनी गुफा में पहुंचा देती है। और थोड़ी देर बाद वह भी अपने गुफा की ओर गायब हो जाती है। तभी वह बंदूक वाली चुड़ैल आती है और वह देख करके हैरान हो जाती है और बोलती है कि अरे मेरे सारे आम को किसने चोरी करके ले गया है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे तीन टोकरी में रखे हुए इतने सारे आमों को चुरा करके ले गई है। जरूर यह करतूत किसी बगल में रहने वाली चुड़ैल की ही होगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी टोकरी में रखे हुए आम को चुरा करके ले गई है। लेकिन मुझे तो पता करनी पड़ेगी कि आखिरकार किस चुड़ैल की इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे जंगलों में आ करके और मेरे ही रखे हुए आमों की टोकरी को चोरी करके वह ले गई है। बहुत होशियार बनती है। अब मैं बताती हूँ कि मेरे कहना का क्या परिणाम होता है। मेरे आम चोरी करने का उसे मैं बहुत ही सजा दूंगी। इन अपने बंदूक से मैं उसे गोली मार दूंगी और उसे इन जंगलों से भी निकाल दूंगी। लेकिन मुझे तो बहुत अभी मन कर रहा है आम खाने को। और वाह, चली जाती है फिर से वही बगीचे में आम तोड़ने के लिए। और वह बोलती है जो अरे इनमें तो सारे कच्चे आम लगे हुए हैं, पके आम किसने तोड़ लिए हैं सारे। कच्चे आम को मैं कैसे खाऊंगी। अरे कच्चे आम है तो क्या हुआ, फिर भी मैं इसे टोकरी में भर करके ले जाऊंगी अपनी गुफा में और इसे चटनी बना करके खाऊंगी अपनी गुफा में बैठ करके। और कुछ टोकरी का आम जो है उसे छोड़ दूंगी। कुछ दिन के बाद वे सारे आम पक जाएंगे और उसके बाद वह आम बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे। अब मैं इस बगीचे में रोज आया करूंगी, आम को चोरी करके अपने गुफा में ले जाऊंगी
और इन बगीचे के सारे आमों को मैं गायब कर दूंगी। एक भी आम नहीं रहेगा जिससे ये गांव वाले आम तोड़कर खा पाएंगे। इस गर्मी के मौसम में सारे बगीचे में जितने भी पेड़ में आम लगे होंगे, मैं एक भी आम को नहीं छोड़ूंगी और सारे आम को तोड़ करके मैं अपनी जंगल में ले जाऊंगी और अपनी गुफा में रख करके इसे मैं आमों की रानी बन जाऊंगी। और इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये गांव वाले आम खा लेंगे और मेरे बंदूक से बच जाएंगे। किसी को मैं आम नहीं दूंगी लेकर के। और यह सब करते हुए वह बगीचे की रक्षा करने वाली और देख रेख करने वाली पति पत्नी दोनों देख करके पूरे गांव में बताने चले जाते हैं कि अरे पता है कि बगीचे में एक खूंखार और डरावनी देखने वाली एक जिसके हाथ में लंबे से बंदूक रखी रहती है, वह चुड़ैल आती है और टोकरी भर भर के आम हमारे पेड़ से तोड़ करके वह ले जाती है। ऐसे में हम लोग के गांव के सारे आम के पेड़ में से आम धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं। आखिरकार यह कब तक चलेगी? आखिरकार हम सब इतना मेहनत करके आम के पेड़ की देखभाल करते हैं और यह चुड़ैल हमारी मेहनत पर पानी फेर करके सारे आमों को चुरा करके तोड़ करके वह ले जाती है। हमें कुछ उपाय तो ज़रूर ही सोचनी पड़ेगी। आखिरकार क्या उपाय सोची जाए? तभी उनमें से एक बूढ़ी दादी बोलती है अरे तुम्हें पता है मेरे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहा करते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के अब मेरे गांव में चले और उन तांत्रिक बाबा को इन सारी घटनाओं के बारे में बता करके उनसे सुझाव लें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चुड़ैलों पर काबू पाया है और वह चुड़ैलों से मुक्ति भी दिलाई है कुछ गांव को। तो ज़रूर हमारी समस्या का हल वे कर ही देंगे। तभी गांव के लोग सारे इस बात से सहमत होते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ, हम सब कल सुबह ही आपके गांव मोहनपुर के लिए निकल जाएंगे और उस तांत्रिक बाबा से मिल कर के कुछ सुझाव लेकर के आएंगे और फिर सोचेंगे आगे के बारे में। एक लीची के बागान में एक कुबरी बुढ़िया जो एक चुड़ैल की माँ थी, वह लीची के बगीचे में पहरा दे रही होती है और वह बोलती है कि अरे मेरे इस लीची के बगीचे में कोई भी आएगा तो मैं अपनी चुड़ैल बेटी से जा कर के कह दूंगी कि इंसानी लोग इस लीची के बगीचे में आने लगे हैं और तभी मेरी चुड़ैल बेटी उन सब इंसानी लोगों को मार डालेगी। क्योंकि मैं उसी चुड़ैल की माँ हूँ और मेरी नाम जो है वो सारे चुड़ैलें कुबरी बुढ़िया कहती है, क्योंकि मैंने ही अपनी बेटी को चुड़ैल बनाई थी।
मैं बहुत सालों तपस्या करके जंगलों में एक आदमखोर शैतान को जागृत करके उन्हें मैंने 101 इंसानी लोगों को मार करके उसकी बलि दी थी। तब वह शैतान मुझे एक बेटी दिया और उसे शक्ति दे करके चुड़ैल बना दिया गया। अब लीची तोड़ करके मैं अपनी चुड़ैल बेटी को ले जाऊंगी। बेटी चुड़ैल मेरी बेटी, ये देख तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ। ये देख तेरे लिए मैं टोकरी भर करके लीची लाई हूँ अपने उस बगीचे से। तभी उसकी चुड़ैल बेटी बोलती है, अरे माँ, तुम मुझे कितना मानती हो। तुमने मेरे लिए इतना सब किया है कि मैं इसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। माँ, मुझे लीची बहुत पसंद है और माँ, तुमने तो ही मेरे लीची के बगीचे में रखवाली करती हो, तभी तो मैं मन भर करके लीची खाती हूँ। माँ, मैं लीची की टोकरी को देख करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। पर माँ, आप देखते तो होंगे अभी आप यहाँ आ गए हैं लीची लेकर के, तो कहीं इंसानी लोग कहीं मेरे बगीचे में तो नहीं न आ गए होंगे। तभी उसकी माँ बोलती है, ये तो पता करना होगा। दूसरी तरफ उस लीची के बगीचे में एक किसान जो होता है वह आ जाता है और वह उस बगीचे को देख करके बहुत हैरान होता है। वह हैरान इसलिए होता है कि उसके बगीचे में जो था वह सारे लीची गायब हो चुके थे और इस बगीचे में आकर के लगे हुए थे पूरे लीची। तभी वह किसान यह बात अपनी पत्नी बिमला से जाकर के बताता है। दरअसल बिमला आम के बगीचे की रखवाली किया करती थी और वह सेठ से आम की बगीचे की देख रेख करने की जिम्मेदारी ली हुई थी। दरअसल बिमला आम के पेड़ों के बगीचे, बहुत सारे बगीचों की देखभाल करती थी। वह जिस बगीचे में थी वह कच्चे आमों से भरा हुआ था पेड़, और वह बोलती है, अजी ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे पेड़ों से लीची सारे गायब हो करके इस कौन से बगीचे में जा कर के लगे हैं? तभी उसके पति बोलता है, अरे बिमला, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे जंगलों के किनारे पे जो एक बगीचा लगा हुआ है, पहले तो उन बगीचों में तो लीचियाँ नहीं होती थी, पर 10 वर्षों के पश्चात देखा है कि गांव के सारे बगीचे से लीचियाँ धीरे धीरे गायब होती जा रही है। आखिर यह क्या समस्या है? कौन ऐसा काम कर रहा है जो पूरे गांव की पेड़ों से लीची गायब कर रहा है? तभी उसकी पत्नी बोलती है,
जी ये समस्या तो हमें गांव वालों को भी बतानी चाहिए, तभी तो इस समस्या का कोई हल मिलेगा। नहीं तो हम सारे लोग की मेहनत तो पानी में चली जाएगी। हम लोग आखिर पैसे देकर के बगीचों की देखरेख के लिए लेते हैं। अगर हमारे बगीचों से सारी लीचियाँ ऐसे ही गायब होती चली जाएगी तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, हमें तो कोई बचत ही नहीं होगा। दूसरी तरफ कुबड़ी बुढ़िया बोलती है, अरे ये कौन सा बगीचा है? ये तो पीली पीली आमों से भरी हुई बगीचा है। यह बात मैं अपनी चुड़ैल बेटी को बताऊंगी। और वह बुढ़िया चली जाती है अपनी चुड़ैल बेटी को बुलाने के लिए खुशी से। और कुछ समय बाद वह चुड़ैल बेटी को उस बगीचे में लाती है और बोलती है, बेटी ये देखना पीली पीली कितने आमों से भरी बगीचा है बेटी। इन आमों से भरी बगीचे को भी हम सब गायब कर देंगे और ये सारी आमों को तोड़ करके बेटी हम अपने बगीचे में सजाएंगे। और अभी तो सिर्फ लीची के ही बगीचे हैं, जिससे लीची सारे गाँवों के पेड़ों से मैंने गायब करके अपनी पेड़ों पर लगा दिए हैं। तभी उसकी चुड़ैल बेटी बोलती है, माँ तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हें कैसे पता चला इस बगीचे के बारे में? माँ वो देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं इस पेड़ में, और आम तो सारे पके हुए हैं माँ, बहुत ही रसीले आम लग रहे हैं। इन बगीचे के सारे आमों को तोड़ करके हम अपनी बगीचों में लेकर जाएंगे माँ। आखिर माँ तुमने भी तो कमाल ही कर दिया, कैसे पता कर लेती हो माँ कि इन गाँव में रंग बिरंग बगीचे लगे हुए हैं। और यह बात से मैं बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ गांव के सारे लोग एक नदी के किनारे कुआं रहता है, उस कुएं से पानी भरने आते हैं सारे लोग। और सारे लोग यह बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिरकार उनके गाँवों में ये क्या सब हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं जो, अरे सुनते हो गाँव वालों, हमारे बगीचे से आम गायब होते जा रहे हैं। तभी दूसरी तरफ एक औरत बोलती है, हाँ जी सही कह रहे हैं आप, मैंने भी सेठ से लीची के बगीचे की देखरेख करने के लिए पैसे दे करके बगीचे खरीदे थे, लेकिन बगीचे में लीची फलते ही मेरे पेड़ से लीची गायब होते जा रहे हैं। आखिरकार यह माजरा आखिर क्या है, क्या समस्या है, कैसे इस समस्या से हम लोग बाहर आएंगे। तभी उनमें से एक जो ज्ञानी और पुरानी बुढ़िया होती है वह बोलती है कि तुम सब तो नए आए हो, हमें तो डर इस बात की है कि कहीं वो दोनों तो नहीं आ गए। तभी लोग कहते हैं, कौन दोनों दादी माँ? तभी दादी माँ बोलती है कि अरे 10 वर्षों पहले इन गाँवों में एक कुबड़ी बुढ़िया और उसकी बेटी चुड़ैल का आतंक था। दरअसल कुबड़ी बुढ़िया बहुत ही भयंकर डायन थी और वह तपस्या करके एक शैतान को खुश कर दी थी, और तभी शैतान उसे एक बेटी के रूप में चुड़ैल को दिया था। और तभी से वह बुढ़िया उस चुड़ैल बेटी के साथ रहती थी और वह दोनों मिल कर के
गांव के सारे बगीचों से आम और लीची गायब करने लगी। यह बात से तो सारे गांव वाले अनजान थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह बात पता चलने लगी कि आखिरकार कैसे हमारे बगीचों से आम गायब होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जब देखभाल कर रहे थे, तभी वह कुबड़ी बुढ़िया और उसकी बेटी चुड़ैल आ जाती है और उन गांव वालों को जो देख रेख कर रहे होते हैं उन्हें वह मार देती है और उनके बगीचे के सारे आम और लीची को लूट करके वह चली जाती है। और इस बात से पूरे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। पर कुछ गांव वालों ने तरकीब लगा करके एक तांत्रिक बाबा को बुला करके उन दोनों माँ और बेटी चुड़ैल को बांध करके उसे एक शीशी में बंद कर दिए थे। पर पता नहीं वह शीशी कैसे टूट गई और वह दोनों माँ बेटी आज़ाद हो गई है। अब वह माँ बेटी तो इन गांव वालों का सर्वनाश करके ही रहेगी। इससे पहले वह कुछ करे, हम सभी गांव वालों को फिर से उस तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा और उस तांत्रिक बाबा को सारी बात बता करके उनसे समस्या का हल पूछना होगा। नहीं तो पहले तो वे हमारे सारे बगीचे के आम और लीची को ले जाएंगे, फिर बाद में एक एक करके हम गांव वालों के बच्चे को भी ले जाएंगे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ कुछ वर्षों के बाद कम होने लगती है और वह अपनी शक्तियाँ पाने के लिए हमारे गांव के बच्चे को वह चुरा करके अपने शैतान के आगे बलि दे करके वह शैतान को खुश करके उस शैतान से वह दोबारा शक्तियाँ प्राप्त करती है। लेकिन हमें अपनी गांव के बच्चों को तो रक्षा करनी ही पड़ेगी और हम सबको चलना होगा उस तांत्रिक बाबा की खोज में। एक लीची का बगीचा था जिसमें पीली साड़ी वाली एक ततनिकली चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल एक साथ में अपने बंदर को भी रखती थी और उस बगीचे में बंदर को पहरा देने के लिए वह रखी हुई थी। कुछ शक्तियाँ उस बंदर को भी वह दे दी थी ताकि बंदर जो भी लोग उस बगीचे में आए, बंदर उस पर काला जादू करके उस लोगों को अपनी बस में करके वह अपनी महारानी पीली साड़ी वाली चुड़ैल के सामने ले जा करके पेश करे और अपनी चुड़ैल को खुश करे। तभी बंदर आ जाता है चुड़ैल के कहने पर और वह बोलता है कि अरे कैसे मेरी चुड़ैल महारानी कहाँ गई है? मुझे तो यहाँ पे बुला करके वह खुद चली गई। आखिर क्या बात है जो चुड़ैल महारानी चली गई? खैर कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन बंदरों का एक काला जादू बंदर का राजा बन जाऊंगा और मैं सारे बंदरों पे अपना कब्जा जमा लूंगा और सारे बंदरों को मैं एक दिन गुलाम बना लूंगा। इसीलिए तो मैं अपनी चुड़ैल महारानी का दास हूँ और उनकी कहा मानता रहता हूँ। पर चुड़ैल महारानी जी कहाँ गए हैं? उन्हें तो ये संदेश पहुँचाना ही पड़ेगा। चुड़ैल महारानी जी, चुड़ैल महारानी जी, इधर आइए, आपका दास बंदर बुला रहा है आपको। एक अच्छी सी सूचना देनी है आपको, जल्दी से आ जाया कीजिए। और वह चुड़ैल को आवाज़ दे करके बोलता है कि
अब तो मैंने बुला ही लिया है, अब थोड़ी देर में वो आते हैं होंगे और मैं उन्हें एक बात बता करके उन्हें खुश कर दूंगा कि उसने एक और बगीचे को देखा है जहाँ पे बहुत सारे आम लगे हुए हैं। मेरी चुड़ैल महारानी जो कि पीली साड़ी पहनी हुई है, उनको पीला आम बहुत पसंद है खाना। जब मैं यह बात अपनी महारानी चुड़ैल को बताऊंगा तो चुड़ैल महारानी मेरी बहुत खुश होकर के मुझे एक काला जादू से भरी एक छड़ी देंगे और उस छड़ी में इतनी जादुई ताकत भरी हुई है कि मैं लोगों को आंख अंधा कर सकता हूँ। तो मैं जल्दी से जल्दी खुश करके अपनी चुड़ैल महारानी को, तभी चुड़ैल महारानी बोलते ही वो आ जाती है। बताओ क्या बात है मेरे दास बंदर, तुमने मुझे आवाज दिया है? तभी वह बोलता है, हाँ महारानी, मैंने आपको आवाज़ इसलिए दिया है कि हमारे गांव के पड़ोस में ही एक बगीचा लगा हुआ है और उस बगीचे में महारानी जिस रंग का आप साड़ी पहने हुए हैं, पीला रंग का, उस बगीचे में बहुत सारे आम फरे हुए हैं और सारे आम पक गए हैं महारानी। और यह सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आम बहुत पसंद है और लीची के बगीचे के कब्जे कर लिए हैं, तो उसी के साथ साथ क्यों ना हम आम के बगीचों पर भी अपना अधिकार जमा ले और इसलिए उस आम के बगीचे को अपनी जादू शक्तियों के वश में कर ले, ताकि उस बगीचे में जो भी लोग आए हम दोनों मिलकर उसे अपना बस में करके आपके सामने लाया जाए और आप उस इंसान को बलि दे करके अपनी और शक्तियाँ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, इतनी सुंदर योजना तुमने बनाई मेरे लिए। अरे तो तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया मेरे दास बंदर। अब मैं तुम्हारे लिए एक जादुई छड़ी का प्रयोग करके, एक अच्छी जादुई छड़ी का प्रयोग करके तुम्हें मैं एक जादुई छड़ी दूंगी लेकर के। अब तो खुश हो। और दूसरी तरफ एक जंगल के रास्ते से एक जो बैलगाड़ी वाला गुजर रहा होता है, चूँकि उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है गांव को जाने के लिए, उस जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, पर उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। दूसरी तरफ एक सब्जी के ठेला लिए एक किसान जा रहा होता है। अचानक उसे एक बड़ी डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। अरे सब्जी वाला, रुकना, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम रात के समय मेरे जंगल से होकर गुजरेगा? तुम्हें डर नहीं है? अब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देख रहा है मेरे हाथ में क्या रखा है? तुम अपने आप को होशियार समझता था ना, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी किसान बोलता है, मुझे छोड़ दीजिए भूत जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने बहुत गलती कर दी इस रास्ते से जा कर के। लेकिन वह उसे मार देता है और चला जाता है खुशी से उड़ते हुए। और यह बात जंगलों से लेकर के पूरे गांवों तक फैल जाती है। बिमला अपने पति श्यामू से कहता है, अजी सुनते हो कि कल रात क्या घटना हुई थी? हमारे जंगल के रास्ते से जो गांव में आता है, उस रास्ते पर पता है क्या हुआ है? तभी उसका पति बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया है? मुझे तो पता नहीं। अजी आपको पता नहीं है कि पूरे गांव में शोर
मच गया है कि जो हमारे गांव में सब्जी बेचने नहीं आता था वह कल रात को गायब हो चुका है। यह बात हमारे गांव में पूरी तरह से फैल गई है और पता है जंगल के रास्ते पर उसकी सब्जी से भरी ठेला टूटी फूटी हुई बिखरी हुई थी और इसी से सारे लोग अचानक देख करके बहुत घबरा गए और वह सब्जी वाले को खोजने लगे तो सब्जी वाले का कुछ पता नहीं चला। जो आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, तभी उसका पति बहुत डर जाता है और वह बोलता है जो दूसरी तरफ वह बंदरदास बोलता है कि अरे महारानी ये लीजिए, आपके लिए मैं कितना लीची और आम की टोकरी भर कर के लाया हूँ। ये देखो मेरी चुड़ैल महारानी जी। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे बंदर, तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं इतने सारे लीची और आम की टोकरी देख करके बहुत खुश हुई हूँ। अब मैं तुम्हें बताई थी ना, जो तुम्हें मैं एक जादुई छड़ी दूंगी लेकर के, अब वह घड़ी आने वाली है। अब मैं अपनी गुफा में जा करके तुम्हारे लिए जो एक छड़ी रखी है उसे ला करके मैं तुम्हें दूंगी और उस छड़ी को लेकर के तुम्हें अब बगीचे में पहरा देना पड़ेगा और जो भी गांव वाले इस बगीचे में आएंगे तुम उस छड़ी का प्रयोग करके उसकी आँख को अंधा कर देना और उसे सीधे मेरी गुफा की तरफ लाना और फिर बाद में मैं उस लोगों को अपने शैतान के सामने बलि दे करके बहुत से शक्तियों को प्राप्त करूंगी और फिर मैं बदले में तुम्हें भी कुछ शक्तियां दूंगी। तभी बंदर बोलता है, सही कहा मेरी चुड़ैल महारानी जी, मैं अब यही करूँगा। मैं जंगल में पहरा दूंगा और एक भी इंसानी लोगों को इस आम के और लीची के बगीचे में आने नहीं दूंगा। और वह बहुत खुशी। एक सुनसान और अंधेरों से घिरा हुआ एक काली बंगा नाम की एक जंगल था। उसी जंगल में एक आदमखोर शैतान रहा करता था। वह बहुत ही खतरनाक था और वह अपना शिकार करके उन्हीं अंधेरे भरी जंगल में आकर के आराम से आदमी का मांस खाता था। एक दिन की बात है, उसे ऐसा लगा कि वह अकेला रह रहा है जंगलों में और उसे किसी के साथ रहने का बहुत मन किया। तो वह नदी के किनारे एक झोपड़ी पर बैठ गया। उसी तालाब के किनारे एक लड़की पानी भरने आती थी। दरअसल उसके गांव में एक भी चापाकल नहीं था। सारे गांव वालों उन्हीं तालाब से वह पानी भरते थे। सुबह की बात है, वह लड़की उस तालाब में पानी लेने गई थी। तभी वह आदमखोर शैतान गुर्रा रहा था और वह उस
लड़की को देख लिया था और उसके गुर्राने की आवाज़ सुन कर के वह लड़की उस शैतान की तरफ देखने लगी। जब तक वह देखती तब तक वह आदमखोर शैतान उसे पिंजरे में कैद करके अपने जगह पर ले जाता था जहाँ अंधेरा भरा था और बोलता है वह शैतान। उस लड़की को देखकर वह खुशी से गीत गा रहा था। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे सपनों की रानी तुम आ गई, मेरे सपनों की रानी तुम आ गई। अब मैं तुझसे शादी करूँगा ओ मेरी रानी, तुम बनोगी इस जंगल की। ओ मेरे सपनों की रानी तुम आ गई। अब बोलो तुम कहाँ थी इतना दिन से। और वह लड़की बहुत डर जाती है और वह बोलती है मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है आपसे, मुझे जाने दीजिए। तभी वह बोलता है अरे मेरी रानी तुम क्यों डरती हो मुझसे, मैं तो तुमसे शादी करूँगा, थोड़ी ना तुमको मैं मार कर खा जाऊँगा। अरे तुम्हें तो मैं अपने इस अंधेर भरी जंगल की महारानी बनाऊँगा। मैं तुम्हें पहली बार ही देख करके मुझे लगा कि क्यों ना तुमसे शादी कर लिया जाए। और यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि फिर से 10 वर्षों के बाद आदमखोर शैतान का आतंक फैल गया है। उसे पता चलता है कि तालाब के किनारे जो एक लड़की गई थी वह उसे उठा करके पता नहीं कहाँ ले गया है। अब क्या होगा उस लड़की के साथ। हे प्रभु उस लड़की को बचाए कैसे। हम सब गांव वाले तो सिर्फ मंदिर के सामने भगवान जी से विनती ही कर सकते हैं, क्योंकि वह आदमखोर शैतान बड़ा ही खतरनाक प्रवृत्ति का है और सुने हैं कि वह आदमी को ही मार करके खा जाता है। पर इससे तो कभी ना कभी हम लोगों को छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, हमें अपनी जान की बाजी भी लगा करके आदमखोर शैतान से मुक्ति पाना ही पड़ेगा। तभी उन्हीं में से सारे लोग विचार करने लगते हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो राजू, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम सब तो मजबूर हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा तांत्रिक ही नज़र में नहीं आ रहा है जो उस आदमखोर शैतान को मार सके। तभी उन्हीं में से बूढ़ी दादी कहती है कि हम लोग सब मिल कर के 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इसी मंदिर में। तभी हनुमान जी को प्रसन्न करके उस आदमखोर पर काबू पाएंगे। और यह सब बात सुनकर खुश होते हैं।
दूसरी तरफ फिर आदमखोर आता है और कहता है देखकर, ओ मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे सपनों में पंख लगाकर कहाँ उड़ चली, ओ मेरी हंसनी, ओ मेरी रानी तुम कहाँ हो। और वह लड़की बोलती है, जो तुम कुछ भी कर लो फिर भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी, तुम एक खूंखार आदमखोर शैतान हो और मैं एक शैतान से शादी कभी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वह शैतान बोलता है कि अरे ओ लड़की, तुम्हें प्यार से मना रहा हूँ तो नहीं मान रही, ले देख मेरे शक्ति से तुम्हारे जैसा ही एक खूंखार लड़की को मैंने बना दिया है। अब वह मेरे साथ रहेगी और पूरे गांव वालों के बीच जा कर के जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी, सभी लड़की को गांव से उठा करके इसी जंगल में लाऊंगा और उन सारी लड़कियों से मैं शादी करूंगा। पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम ही बनोगी मेरी सबसे प्रिय महारानी, मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही तो जीता हूँ। और वह गीत गाने लगता है, जो मेरी राजकुमारी मान जाओ मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को मैं खा जाऊंगा। और यह बात सुनकर लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, छोड़ दीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब तक आदमखोर जा चुका होता है और वह लड़की रोने लगती है कि और वह लड़की बोलती है, जो यह क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई तो मुझे बचा लो, हे गाँव वालों, कोई तो आओ मुझे इस पिंजरे से मुक्ति दिलाने के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है इस आदमखोर से, पता नहीं यह आदमखोर आगे क्या क्या करेगा, कितने लोगों को वह मार डालेगा, कोई तो रक्षा करो मेरी, कोई तो आज़ादी दिला दो मुझे इस पिंजरे से, फिर मैं कभी भी उस तालाब के किनारे नहीं जाऊंगी पानी लेने के लिए, मुझे बचा लो, हे प्रभु, मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए मैं। और तभी वह हनुमान चालीसे का जोर जोर से मंत्र बोलने लगती है और वह 100 बार हनुमान चालीसा जी का पाठ करती है। तभी उसका पिंजरा हट जाता और लड़की आज़ाद हो जाती है और लड़की बहुत खुश होती है कि आखिरकार हनुमान जी ने उसकी मदद की है। और वह लड़की सोचती है कि जब तक आदमखोर आएगा तब तक वह चली जाएगी इस जंगल से।